नमस्कार, रात के 8 बजने वाले हैं और जी न्यूज पर ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। मैं हूं दीपक चौरसिया। नफरत की बातें क्यों हो रही है, नफरती आग क्यों जलाई जा रही है, ये सवाल उठे हैं कुछ घटनाओं के बाद। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक निर्माणाधीन मस्जिद को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहां हालात काबू में है लेकिन तनावपूर्ण है। इसी तरह झारखंड के पलामू में महाशिवरात्रि पर तोरण द्वार बनाने को लेकर दो पक्षों में जमकर पत्थरबाजी और आगजनी हुई। इसमें पुलिस से लेकर तमाम लोग घायल हुए। झारखंड के ही देवघर में शिव बारात का रूट डाइवर्ट करने को लेकर तनाव इतना बढ़ गया कि धारा 144 लगा दी गई। ऐसे तनावपूर्ण हालात के बीच आग उगलती बयानबाजी भी हो रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि तोरण द्वार हिंदुस्तान में नहीं तो क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश में बनेगा। दूसरी तरफ ओवैसी भी हिंदूवादी संगठनों पर सवाल उठा रहे हैं। रामायण पर चल रहा विवाद अभी भी जारी है। स्वयं प्रसाद मौर्य और महंत राजू दास के बीच की जुबानी लड़ाई अब हाथापाई तक आ गई है। दोनों एक दूसरे के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, किसके लिए हो रहा है और इस तनाव वाली आग से किसका भला होना है। क्या समाज में चोट से सियासी वोट का खेल चल रहा है या इसके पीछे कुछ और कहानी है। ऐसे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले बता दें कि आज की बड़ी बहस क्यों हो रही है। आज बड़ी बहस इसलिए हो रही है क्योंकि हाल ही में हुई घटनाओं ने समाज और राजनीति दोनों में उथल पुथल मचा दी है। क्योंकि सामाजिक ताने बाने को तोड़ती घटनाएं देखने को मिल रही है, क्योंकि नफरत की बातों पर चोट करना जरूरी है, क्योंकि सामाजिक ताने बाने को बनाए रखना जरूरी है। हर एक पहलू पर करेंगे सार्थक बहस, लेकिन सबसे पहले अब तक का अपडेट। आज तक देश में किसी भी तजिया पर एक पत्थर भी नहीं फेंका गया होगा हिंदुओं के द्वारा। झारखंड जिहादियों का अड्डा बनता चला जा रहा है। हिंदू समाज आखिरकार कब तक इनको सहन करता रहेगा। सैकड़ों की तादाद में वहाँ पे गुंडों के द्वारा वहाँ पे उत्पात मचाया गया। मस्जिद के बाहर तोड़फोड़ की गई। मस्जिद अगर अनलीगल थी, अवैध थी, गलत निर्माण हो रहा था, उसमें से प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए था। मेरे पूर्वजों की गलती यही थी ना कि धर्म के आधार पर हुआ, तो पूरा पॉपुलेशन अगर चला गया होता पाकिस्तान, उधर से चले आए होते इधर, तो आज ये दुर्दशा नहीं होता। फर्स्ट फ्लोर की स्लेब तो डल चुकी थी, जो वो भी अवैध थी। तो लग रहा है विदेशों से बहुत पैसा इसमें आया हुआ है। इस वजह से मस्जिद का काम बहुत तेजी से चल रहा है। हमारे आबा वजदाद हिंदू नहीं थे, वो मनु था। मनु एक अल्लाह की, एक कौम की इबादत करने वाला था। हम मुसलमान हैं, हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह यानी ओम एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। आपत्तिजनक तथ्यों को तुलसीदास जी की रामायण से जो अवसर आए हैं, ऐसे चौपाई के अंश उनको प्रतिबंधित कर दिया जाए। अगर दम होता स्वामी प्रसाद मौर्य को तो कुरान के कुरीति के बारे में बोल सकते थे। दम होता तो बाइबिल के बारे में बोल सकते हैं। सिर्फ सनातन को ही टारगेट क्यों करते? भारत का 1/3 लोग भारत हिंदू राष्ट्र की मांग करेगा, मस्तक पर तिलक लगाएगा तो संविधान में सुधार होगा और भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये कैसा देश है जिस देश का कोई मजहब नहीं है। आप कैसे कह रहे हैं और कैसे सरकारें खामोश बैठी हैं इस बारे में। कोई महीना नहीं जाता जब यहाँ पर इस तरह की बकवास, अनाप शनाप और धमकी और डराने की बातें की जाती हैं। बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि हम उनको मिटा देंगे, मार देंगे जो टीपू सुल्तान का नाम ले रहे हैं। मैं टीपू सुल्तान का नाम ले रहा हूं, क्या करोगे तुम, बोलो। तो देखिए, हाल ही के दिनों में नफरती बात वाले बयान किन किन मुद्दों पर आए, क्या क्या है, मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ। पहले रामचरितमानस को लेकर जो चौपाइयों को लेकर विवाद हुआ, फिर जमीयत का जो 34वां अधिवेशन जिसमें अल्लाह ओम को लेकर विवाद हुआ, और एक जैन मुनि ने यहाँ तक कहा कि जब हम विरोध करके नीचे जाने लगे क्योंकि हमको ऐसा लगा कि गलत सलत थ्योरियाँ पेश की जा रही हैं, तो हम पर हमले की कोशिश हुई।
फिर लगातार बयान आ रहे हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर। कुछ कल बागेश्वर धाम के बाबा जी ने कहा कि अगर सनातनी एक हो गए तो संविधान भी बदल जाएगा, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ओवैसी कह रहे हैं कि हाँ, डराने की बातें हो रही हैं, लेकिन पलामू में पथराव भी हो जाता है, टेंशन देवघर के अंदर भी हो जाता है, और बांदा में वीडियो भी आता है, एकाएक वीडियो भी आता है, और आरोप वीएचपी और बजरंग दल पर लगते हैं। ओवैसी ये भी कह रहे हैं कि कैसे हिंदू राष्ट्र की अगर बात हो रही है तो सरकारें खामोश हैं, मार देंगे, मिटा देंगे, इस तरह की धमकी दी जा रही है। सवाल ये है कि क्या ये राजनीतिक वोट बैंक साधने के लिए हैं? मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अतीकुर रहमान है, मुस्लिम स्कॉलर है, महंत राजू दास जी हैं, कपिल श्रीवास्तव जी है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मुफ्ती मंजूर जियाई साहब है, इस्लामिक स्कॉलर हैं। मेरे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी कुछ सवालों के लिए जुड़ेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जो है बातचीत मैं आपको सुनाऊंगा, ये रिकॉर्डेड है। थोड़ी देर पहले हमने उनसे कुछ सवाल पूछे थे जिसके उन्होंने जवाब दिए हैं। लेकिन शुरुआत कपिल श्रीवास्तव जी मैं आपसे करना चाहूंगा। सबसे पहला विवाद हुआ रामचरितमानस को लेकर, क्या क्या नहीं कहा गया और क्या क्या नहीं किया गया। रामचरितमानस की प्रतियां तक जलाने की कोशिश हुई। 2 समुदायों में वैमनस्य फैलाने के आरोप में स्वामी प्रसाद मौर्य पे एफआईआर भी है। क्या आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं लगा कि आपकी पार्टी कम से कम इस विवाद में न उलझे? बल्कि आपके अध्यक्ष ने तो मौन समर्थन किया, स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रमोशन देकर महासचिव बना दिया। दीपक भाई, सबसे पहली चीज तो हम ये कह दें कि समाजवादी पार्टी का पक्ष मैंने भी पहले भी आपके सामने इस चीजों पे रखा है, और मैंने स्पष्ट कहा है कि समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक दल है जो नागरिक सिद्धांतों की बात करती है, नागरिक संहिता की बात करती है, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य की बात करती है, और इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े जो मानव गरिमा के लिए आवश्यक मूलभूत हम उनकी बात करते हैं। क्या ये विवाद गैर जरूरी नहीं था? मतलब न खाता न वही, जो स्वामी प्रसाद मौर्य कहें वही सही, और उनकी लाइन को आपके अध्यक्ष ने भी मौन सहमति दे दी। अब विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बातें नहीं करी है, क्योंकि हाल ही में आप पर जो तमका लगा है वो रामचरितमानस के विरोध का है, और उनके समर्थकों द्वारा उसकी प्रतियां जलाने का और विरोध, उनके पक्ष में विरोध करने का कि रामचरितमानस को ग्रंथ में चौपाइयां बदल दीजिए। न खाता न बही, देश का संविधान जो कहे बस वही सही, और देश का संविधान इस बात को कहता है कि रामचरितमानस में गलत चौपाइयां हैं। बताइए, संविधान में कहां लिखा है जो स्वामी प्रसाद मौर्य को एकाएक ज्ञान आ गया है? और कुछ भी कहना हो पहले कह लीजिए, फिर हमको कम से कम 2 लाइन तो कहने दीजिए दीपक। कहिए, मैं ये कह रहा हूं कि अनावश्यक बातें ना करें ना, बड़ी बड़ी बातें करते इस प्रोग्राम में टाइम कम होता है। कभी बात सुन लीजिए, मैं मेरिट की डिबेट चाहता हूं, मेरिट पे ही अपने न्यायालय में भी पक्ष रखता हूं। मुझे सुसंगत तथ्य और असंगत तथ्य पता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि न खाता न बही, संविधान जो कहे सिर्फ वही सही, और संविधान कहता है कि अनुच्छेद 25, इस देश में धर्म को मानने की आजादी है, उसको एक्सरसाइज करने की आजादी है। उस धर्म का अनुयायी अगर अपने धर्म के किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं है तो वो अपने लोगों के बीच में, यानी आम जनमानस और देश के लोगों के बीच में वो अपनी बात उठा सकता है। ये कहीं नहीं लिखा संविधान धर्म इतना बड़ा कहता है, बोलने की आजादी है, पर संविधान ने ये साफ साफ कहा है जिससे 2 समाजों के बीच वैमनस्य न हो। ये बात लिखी है संविधान में। कपिल जी, संविधान के नाम पर प्लीज कुछ भी मत कहिए। ना, सुन तो लीजिए। अभिव्यक्ति की आजादी आप स्वयं कह रहे हैं जी, पैरिटी की आजादी आप स्वयं कह रहे हैं, लेकिन आपकी अभिव्यक्ति की आजादी तभी है जब 2 समाजों के बीच झगड़ा ना हो जाए। ये तीनों आजादियां आपने स्वयं कही। मैं इस बात को कह रहा हूं कि पार्टी हमारी किसी धर्म के विश्लेषण के लिए नहीं बैठती है, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों पर बैठती है। यह व्यक्तिगत अधिकार है किसी धर्म को मानना, और उसके अनुयायी के द्वारा अगर कोई प्रश्न खड़ा किया जाता है तो सनातन परंपरा के तहत शास्त्रार्थ को जगह दी गई है। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, ऐसा नहीं है कि कुरान पे बातें नहीं आई हैं। उस समय भी समाजवादी पार्टी ने साफ कह दिया था, हम कोई धर्म को जानने वाले लोग नहीं हैं, हम इस देश के नागरिक सिद्धांतों और अधिकारों को जानने वाले हैं। जब आपको याद होना चाहिए तो रामचरितमानस की चौपाइयों को तो आप जान गए एकदम से, और आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का पक्ष ले लिया। आपने ये नहीं कहा कि हम रामचरितमानस को जानने वाले नहीं हैं। आपका एक बयान दिखा दीजिए, अखिलेश जी का एक बयान दिखा दीजिए, आपका एक बयान दिखा दीजिए जिसमें आपने कहा कि हम रामचरितमानस को जानने वाले लोग नहीं हैं।
आप तो कह रहे हैं ना कि समाज में जो, अरे भाई, व्यक्तिगत रूप से अगर आप बात करेंगे तो कपिल श्रीवास्तव एक सनातनी परंपरा के व्यक्ति हैं, एक हिंदू है। मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। क्या मुझे मौर्य किसी के अन्य धर्म बयान का से अपमान करने का अधिकार नहीं प्राप्त हुआ? नहीं है। मुझे किसी दूसरे धर्म का अपमान करने का अधिकार प्राप्त नहीं। जहां तक मेरे धर्म की मतलब सवाल है, ये मेरा निजी धर्म का मामला है। अपमान करने का आपको अधिकार है? मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि ये हमारा धर्म हमें आजादी देता है कि हम अपने कर्मकांडों को कर सकते हैं। और अगर किसी तथ्य पे ऐसा लगता है कपिल श्रीवास्तव को कि इस पे धर्म के सामने एक बात रखनी चाहिए, तो उनके जानने वालों को धर्माधर्म के बीच में रखा गया। अब आप शास्त्रार्थ करिए, ये व्यक्तिगत चीज है, पार्टी से कोई मतलब नहीं। पार्टी किसी के संवैधानिक अधिकारों को नहीं खींच सकती है, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो या कपिल श्रीवास्तव या दीपक चौरसिया हो। चले ठीक है, आप शास्त्रार्थ शब्द तो देख लेते हैं और आप किसको लिए कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी से शास्त्रार्थ हो। चलिए कोई बात नहीं, मैं आगे चलता हूं इस पर। राजू दास जी से पूछता हूं। राजू दास जी, उन्होंने आतंकी कह दिया, उन्होंने लगातार देश की रहनुमाई किए हैं दीपक भाई। अच्छी बात है, मेरी तरफ से शुभकामनाएं और बधाइयां उनको, और रहनुमाई करे और आगे ले जाए, वो राज्य को ले जाए, देश को ले जाए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। राजू दास जी, मैं सीधे आपसे जानना चाहता हूं, आपको साधु आतंकी सब कुछ कह दिया गया, लेकिन अगर आप गर्दन काट सर धड़ से जुदा वाली बात नहीं कहते तो शायद यहां तक होता नहीं। आज तक इस तरह का बयान हिंदू लोगों से या हिंदू सनातनी परंपरा के लोगों से कभी नहीं आया। आपको लगता है आपने बॉर्डर क्रॉस किया? नहीं, देखिए, एक जिम्मेदारी तौर पर और जिम्मेदारी तरीके से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से रामचरितमानस के बारे में बोलने तक ठीक था, आपने साधु संतों तक जिन जिन लोगों ने आप पे आपत्ति किया, उसको आतंकवादी तक कह दिया, क्या क्या आपने नहीं कहा। ये विषय तब आया जब रामचरितमानस को जलाया गया। आप समझ सकते हो, सनातन परंपरा वाली देश में जहां पर हर घर में रामचरितमानस की पूजा होती हो, हिंदू जनमानस की, और वहां रामचरितमानस जलाए जाए, इससे आहत होकर मैंने कहा, मैं जिम्मेदारी पूर्वक आपके चैनल पर मैं क्षमा मांगता हूं। मैं कहता हूं कहा हमने गलत कहा है, ये हमको नहीं करना चाहिए था। आप क्षमा मांग रहे, माफी मांग रहे कि आपको ये नहीं कहना चाहिए था, सर धड़ से जुदा करने वाली बात, सर काटने वाली बात। जी, मेरा सवाल, जी मैं तो कहता हूं मेरा कोई इरादा नहीं, मेरा किसी भी प्रकार के सनातन संस्कृति का भी एक चींटी महाराज नहीं मारे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का मैं गला क्यों काटूंगा? मैं एक चींटी तक नहीं मारा, स्वामी प्रसाद मौर्य क्या गला काटूंगा? कष्ट इस बात की है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कुरीति की बात करते हैं। अभी तक जब समाजवादी पार्टी में थे, सरकार में, तब उन्होंने कुछ नहीं कहा। बीएसपी में थे, गद्दावर नेता थे, कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मिनिस्टर थे, तब उनको रामचरितमानस नहीं याद आया। उनकी बेटी सांसद है, रामचरितमानस नहीं याद आया। अब उनकी जमीन खिसक गई तो आप सस्ता पा गए हो साधु संत, आतंकवादी कह दो, रामचरितमानस की जलाने की बात कर दे, रामचरितमानस प्रतिबंधित करने की बात कर दो, आप साधु संतों को गाली दो, भगवान राम को गाली दो, भगवान कृष्ण को गाली दो, कुरीति की बात करते हो। क्या कुरान में हमको क्या कहा गया ये सबको पता है, उस पर कभी किसी ने चर्चा किया? नहीं किया। हम किसी धर्म का अपमान नहीं करते। स्वामी प्रसाद मौर्य ठेकेदार हो गए क्या? ऐसा भाषा क्यों बोलते हो? आपने कहा मैं क्षमा मांगता हूं, ये क्षमा आपने किससे मांगी? स्वामी प्रसाद मौर्य से या उन सनातनियों से जो आपसे ये बयान की उम्मीद नहीं कर रहे थे? नहीं, तत्काल पहले तो समाजवादी पार्टी के जो माननीय नेता अखिलेश यादव जी है, अभी मेरे बारे में किसी ने समर्थन किया, पूर्व में चुनाव लड़ चुके इनके पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको इन्होंने पार्टी से निकाल दिया। अभी तुरंत आज की घटना है, उन्होंने मेरे लिए ट्वीट किया तो इन्होंने पार्टी से निकाल दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य को क्यों नहीं निकाला? स्वामी प्रसाद मौर्य की योग क्यों नहीं कहा कि आपको किसने अधिकार दिया सनातन धर्म संस्कृति के बारे में बोलने के लिए? कुरान के बारे में बोल के दिखा दें, बाइबिल के बारे में बोल के दिखा दे। दम है क्या? नहीं दम है, नहीं बोल सकते। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, हम किसी धर्म के अपमान की बात नहीं करते। हमने कभी कुरान के बारे में बोला क्या? राजू दास बार बार बोलते हैं, लगातार सनातन पे बात करते हैं। कभी कुरान पे मैंने बोला क्या? कभी बाइबिल पे बोला क्या? लेकिन कष्ट इस बात की है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को इतना प्रसाद देना, इतना छूट देना, समाज में आतंक का माहौल पैदा कर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य अब तो तब हो गया जब एक हम कार्यक्रम में जा रहे थे और स्वामी प्रसाद मौर्य उधर से आ रहे थे।
मेरे ऊपर उन्होंने हमला कर दिया, कहा कि ये देखो भगवा आतंकवादी आ गया है। ऐसे कह सकते हैं क्या? ये देखो ये रामचरितमानस की बात करते हैं, ये राम की बात करते हैं, कृष्ण की बात करते हैं। ऐसे कर स्वामी प्रसाद मौर्य मेरे ऊपर हमला किए। ठीक है, आपने क्षमा मांगी, किससे मांगी? उन सनातन के लोगों से जो आपसे ये बयान की उम्मीद नहीं कर रहे थे, या स्वामी प्रसाद मौर्य से? किससे क्षमा मांगी आपने? नहीं, हम स्वामी प्रसाद मौर्य से क्षमा नहीं मांगा। जिनको लगता है कि राजू दास ने ये गलत कहा है, उन सभी से मैं क्षमा मांगता हूं। मेरे बयान से अगर किसी को आहत हुआ हो, मैं अपना बयान भाई वापस मैं माफी मांग सकता हूं, वापस मेरी जबान तो हो नहीं सकती है। लेकिन विषय ये है, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य, क्या समाजवादी पार्टी के लोग लगातार जहरीले बोल रहे हैं, लगातार साधु संतों को आतंकी कर रहे, लगातार ब्राह्मणों को गाली दे रहे, रामचरितमानस फूके जाना, कोई कुरान के एक प्रति फाड़ कर देख ले, सरतन से जुदा हो जाएगा, छप्पन टुकड़े हो जाएंगे, उनकी नस्तो नाबूद हो जाएगा। लेकिन रामचरितमानस चलाया, कहीं कुछ हुआ नहीं हुआ। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं, आपने माफी मांगी गला काटने वाले बयान को लेकर जो आपने दिया था कि मैं इनाम दूंगा? नहीं, मेरा इरादा कभी कतई नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का गला काटने का। मैं अपने बयान से या खुद निंदा करता हूं, संतों को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन बशर्ते था क्या कि रामचरितमानस जलाई जाना इतना निंदनीय काम, इसके नाते मुझको कहना पड़ गया। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य सुधरने वाले नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं सुधरेंगे। ये रोज बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, इनके जबान पर ताला कब लगेगा? ठीक है महंत जी, स्वामी प्रसाद मौर्य से हमने थोड़ी देर पहले बात की है। उन्होंने पुलिस सुरक्षा की मांग की थी आपके वाले इंसिडेंट के बाद, और आप पर आरोप लगाया था। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, क्या हुआ था आप बताइए, आपका वर्जन क्या है? इसलिए कि दीपक जी, जिस तरीके से मेरे सिर काटने, सिर कलम करने को कोई 51 करोड़, कोई 51 लाख, कोई 21 लाख देने की सुपारी दिया है, साथ ही साथ कोई जीभ काट रहा है, कोई हाथ काट रहा है, कोई नाक कान काट रहा है, और सभी आतंकवादी आचरण सार्वजनिक यानी मीडिया को बुला के किया गया है। हमने सुना था किसी ने अपना बर्थडे का केक तलवार से काटा था, फोटो वायरल हुई, वायरल होने पर सरकार ने उसके खिलाफ FIR कराई, उसको जेल भेजा। लेकिन ये दर्जन भर आतंकवादी भाषा बोलने वाले साधु वेश में कुख्यात अपराधियों के खिलाफ जी सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। ठीक है स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मैं आपको ये साफ कर दूं कि ये बातचीत जो है मैंने थोड़ी देर पहले की है, और मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी से पूछा, राजू दास जी ने माफी अभी मांगी है, मैंने पूछा क्या हुआ था, क्योंकि राजू दास जी ने आरोप लगाया है, और हमने कुछ तस्वीरें भी देखी, वायरल वीडियोस देखे, जिसमें कुछ लोग महंत राजू दास पर हमला कर रहे थे। उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? जब किसी कार्यकर्ता के साथ बदतमीजी करेंगे, उसको ढकेलेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, तो स्वाभाविक रूप से प्रतिकार कोई किया होगा। लेकिन जो भी घटना घटी है वो ताज होटल के CCTV कैमरे में सब कैद है। ठीक है, तो ये कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का, लेकिन अपने बयान से भी वो पीछे नहीं हटाए। कपिल जी, महंत राजू दास जी ने बड़प्पन दिखा के, ठीक है, बड़प्पन दिखा के, मैंने एक सवाल और लिया, मैं खत्म कर लूं वो जो मौर्य वाला है। आपके समर्थक, मैंने उनसे पूछा कि आपके समर्थकों ने रामचरितमानस का अपमान भी किया और इस ग्रंथ को जलाने की भी कोशिश की। क्या अपने समर्थकों के इस कदम को आप उचित मानते हैं? आपका क्या कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य जी? चौरसिया जी, मेरे किसी समर्थक ने रामचरितमानस की कोई प्रति नहीं जलाई, एक चीज। दूसरी चीज, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। पूरी रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को छोड़कर मैं उस पूरी किताब का सम्मान करता हूं। रही बात वो धार्मिक पुस्तक है या काव्य है, महाकाव्य है, ये इसमें बहस का विषय नहीं है। धार्मिक पुस्तक है तो, महाकाव्य है तो, या काव्य है तो, अगर कुछ लाइनों से देश के 97% महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को रोजाना सामाजिक धार्मिक सरोकार के अवसरों पर नीच, अधम, अपमानित, प्रताड़ित कहे जाने की बात आती है, तो उनके सम्मान की बात उठाना और ऐसे शब्दों को
संशोधित या प्रतिबंधित करने की मांग करना यह सबका संवैधानिक अधिकार। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं यहां से। ये थोड़ी देर पहले मैंने बातचीत की थी और अभी अभी राजू दास जी ने, हम ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहे हैं, उन्होंने माफी मांग ली है, अपना ध्यान वापस लिया है। उनका कहना है कि संत को ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ, रामचरितमानस का अपमान हुआ है, उसके प्रतियां फाड़ी गई। और मैं कपिल श्रीवास्तव जी, इतना बड़ा दिल दिखा दिया हमारे संत महात्मा ने, महंत राजू दास जी ने। आप भी माफी मांग लीजिए, आप कहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य से बंद करवाएंगे हम, आप कहिए कि जो बातें हो गई या जो भी किसी की भावनाएं, देखिए 97% का ये फिगर स्वामी प्रसाद मौर्य कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैथ्स में उनको स्कूल कॉलेज में कितने नंबर मिले थे मुझे नहीं पता, लेकिन ये 97% की भावनाएं कतई हाथ नहीं हुई है। और उस 97% में 90% ऐसे होंगे जो उस चौपाई का जो सही अर्थ है वो निकालते होंगे। दीपक चौरसिया जी, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं। हमारी पार्टी किसी धर्म विशेष के लिए नहीं बनी और ना हम उसकी व्याख्या के लिए बने। अगर कोई व्यक्तिगत बयान किसी के सर कलम करने का किसी व्यक्तिगत व्यक्ति को दिया गया था, तो उस पर क्षमा मांगना या क्षमा करने का अधिकार सिर्फ उस व्यक्ति को और किसी को नहीं है। मैं एक बात उस व्यक्ति से क्षमा नहीं मांगी, वो तो कह रहा है कि मेरे समर्थकों ने हमारा अच्छा किया, वो तो कह रहे हैं उनके ऊपर अगर हमला होगा तो वो मारेंगे। साफ साफ कहा अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने। मेरी बात सुने। राजू दास जी महाराज हमारे अपने गोरखपुर से बहुत करीब रहते हैं, वो हमारे धर्म गुरु हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य को सिखा दीजिए ना, जो उनको आतंकी और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। नहीं, मैं उनसे बहुत छोटा हूं। मैं एक बात ये सिर्फ कह रहा हूं आपको, तो पार्टी की तरफ से आप माफी मांग लीजिए कि अगर आपकी भावनाएं मौर्य के बयान से आहत हुई है तो मैं आपसे माफी मांगता हूं, इतना बोल दीजिए, बड़प्पन दिखा दीजिए। अरे भाई, अगर मैं कहा होता तो व्यक्तिगत माफी मांग लेता। हमारी पार्टी से इस बयान से कोई मतलब नहीं। मैंने तो आपको पहले कहा कि हम राजनीतिक दल हैं, हम राजनीति के लिए, धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी करने के लिए नहीं है। चाहे रिजवी साहब ने कुरान पे उठाया समर्थन क्यों कर रहे हैं? सुन लीजिए, बिल्कुल नहीं। हम तो कहे कि वो धार्मिक आजादी का प्रश्न है, हम किसी के संवैधानिक अधिकारों से आगे बढ़ता हूं। सिर्फ यही मसला नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे कहूंगा, मैं महंत राजू दास जी से रिक्वेस्ट करूंगा, कपिल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, शो में बने रहें। मैं यहाँ से सीधे चलता हूं, सीधे कलीमुल हाफिज साहब के पास। कलीमुल हाफिज साहब, कल ओवैसी साहब का बयान, यहाँ पे ऐसा क्यों हो गया? डराया जा रहा है, मिटा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, सरकारें कैसी खामोश है, हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा, एक धर्म की बात कैसे हो गई? अरे जब आप अपने वोटर्स, कोर वोटर, आप तो देश में एका की बात नहीं करते। आपकी पार्टी का जो मतलब है वो इस्लाम में एका की बात करता है, देश के एका की बात नहीं करता। ऑल इंडिया, आगे मुझे पता है क्या है, और मुसलमान है उसके आखिरी में। और आप लोग ऐसी बात करते हैं कि नहीं, एक धर्म की बात कैसे हो रही है? जिसकी पार्टी में ही मुसलमान हो वो दूसरे धर्म पर सवाल उठा रहा है। दीपक चौरसिया साहब, मैं आपकी हिम्मत को दाद दूंगा कि अगर आप शिवसेना से ये सवाल कर लें। सर 5 बजे का मेरा शो देख लीजिए कि भगवान शिव गायब हो गए, सेना रह गई है। 5 बजे के शो में पूछा है, लेकिन आप उठा के देख लीजिए। देखिए सर, आप इसलिए पूछ सकते हैं आप क्योंकि आप बीजेपी से वो अलग हो गई। आप एक शिवसेना बीजेपी के साथ चले। सर मैं यही सवाल एकनाथ शिंदे की शिवसेना से भी पूछ सकता हूं। अच्छा, अब दूसरी बात सुनिए, आप अकाली दल से भी नहीं पूछेंगे। तीसरी बात सुनिए, हम भारतीय संविधान से रजिस्टर्ड, भारतीय संविधान को, चुनाव आयोग को मानने वाली एक राजनीतिक दल है। हम किसी धर्म के लिए, किसी जाति विशेष के लिए काम नहीं करते हैं। हमारे अगर आप देखेंगे औरंगाबाद में 26 कॉर्पोरेटर हैं, उसमें 6 नॉन मुस्लिम हैं। कलीमुल भाई अच्छी बात है, अच्छी बात है, तो फिर पार्टी के नाम से मुसलमान हटा दीजिए। देखिए क्यों हटा दीजिए साहब, आप, हमारा नाम है मुस्लिमीन, हम पे लोग भरोसा कर रहे हैं मुस्लिमीन नाम से, उसमें परेशानी क्या? जब भारत के संविधान को, चुनाव आयोग को परेशानी नहीं है तो दीपक चौरसिया साहब को परेशानी होगी तो हटा देंगे। सर दीपक चौरसिया साहब, सर मैं परेशानी वाला कोई नहीं होता। मेरी क्या मतलब, मैं पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, मेरी क्या औकात? मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं। फिर मुसलमान हटा दीजिए ना, सबके मिलने की बात करिए। देखिए, हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन होने के बाद हम भारतीय संविधान को मानते हैं, भारतीय संविधान के अलंबरदार हैं, हम इस संविधान के मुहाफिज हैं।
हम सरकारों को चिताते हैं। हमारे जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हमारे कायद हैं, उन्होंने कल साफ तौर पे कहा कि देश के संविधान को बनाने वालों के खिलाफ उनकी कुर्बानियों को मिटाने की कोशिश की जा रही है और सरकार खामोश है। यानी देश के चरित्र बदलने की कोशिश की जा रही है। ये देशद्रोहिता है और सरकार कुछ नहीं कर रही है उनके खिलाफ। ठीक है, हम तो देश के संविधान को मैं सीधे संगीत रागी जी के पास चलता हूं। संगीत रागी जी, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, क्यों खामोश है सरकारें, बताइए आप। कौन डरा हुआ है, कौन डराया जा रहा है, ये तो पूरा देश देख रहा है। पलामू में सिर्फ एक मस्जिद के नज़दीक तोरण द्वार नहीं बनाया दिया जा रहा है। केरला में एक गांव मुस्लिम डोमिनेटेड हो गया तो वहाँ पर मंदिरों की घंटियाँ नहीं बज सकती। 400 ऐसे स्कूल हैं जो शुक्रवार के दिन बंद होंगे क्योंकि वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया के स्कूल्स हैं। ये मुस्लिम इलाका है, इसमें ये चीज़ें नहीं हो सकती, तो कौन डरा हुआ है? किसी हिंदू ने शहरों में जाकर के सरतन से जुदा के नारे तो नहीं लगाए, लेकिन पिछले विगत 6 महीनों में जब से नुपुर शर्मा का केस हुआ है, हजारों हजार की भीड़ खुलेआम सड़कों पर, पार्कों के अंदर, जलसों में सरतन से जुदा होने के नारे लगाए और उसमें असउद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जो उनमें जो पकड़े गए, जेल में बंद हुए, उनको बेल दिलवाने में भरपूर मदद की। उसका ऑडियो टेप, वीडियो टेप भी बाहर निकल करके आया था। सवाल ये है, और जो महंत राजू दास्ती ने बहुत साफ साफ कहा, आप हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान इसलिए करते हैं क्योंकि हिंदू सहिष्णु है। वह भगवती दुर्गा का यदि नग्न तस्वीर बनाया जाता है, माँ सरस्वती की नग्न तस्वीर बनाई जाती है और इस देश का बौद्धिक वर्ग जो है उसे बहुत बड़ा पेंटर के रूप में प्रयोग करता है, आगे बढ़ाता है और कहता है ये तो कला की स्वतंत्रता है। हिंदू समाज उस समय भी अपने हाथों में कोई शस्त्र लेकर के हिंसा नहीं प्रयोग करता है, वह कानून का रास्ता अख्तियार करता है। लेकिन मुझे बताइए संगीत रागी जी, बांदा में लोग कौन है जो मस्जिद के निर्माण के ऊपर पत्थर चला रहे थे? देखिए, सोशल मीडिया पर जो वीडियो है उसमें कहा क्या जा रहा है, ये वीएचपी और बजरंग दल के लोग हैं। देखिए दीपक जी, अपवाद को नियम के रूप में मत प्रयोग कीजिएगा। यहाँ तो नियम के तौर पर नियमतः ये ऐसा हो रहा है, कोई एक घटना ऐसी नहीं है दीपक जी। ठीक है, मैं इसी बात है, बिहार है, झारखंड है, कहां ऐसी घटनाएं नहीं घटी हैं। ये जीआई साहब का कमेंट ले लेता हूं। रागी जी रुकिए, क्योंकि मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जो मैं ब्रेक के बाद दिखाऊंगा। राजू दास जी की बात को तस्दीक कर रही है वो ब्रेकिंग न्यूज। जीआई साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, वो कह रहे हैं बांदा एक अपवाद है, लेकिन पलामू में जो हुआ, देवघर में शिव बारात नहीं निकल पा रही है, वो 144 लगा हुआ है, और एक मस्जिद से थोड़ी दूर पे तोरण द्वार लगाना था महाशिवरात्रि मनाने के लिए, उसको लेकर पलामू में विवाद हो गया। एक वो कह रहे बांदा अपवाद, और दूसरी तरफ पलामू और देवघर में जो हुआ वो परंपरा। कैसे लेंगे संगीत रागी जी के इस क्रिटिसिज्म को? लेकिन दो बातें बहुत अहम तरीके से दीपक भाई समझना होगा। संगीत रागी जी बहुत अच्छे वक्ता हैं और बहुत अच्छी प्रवक्ता हैं वो, और बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा कि खुले आम सारे लोगों के सामने मस्जिद को तोड़ना, मस्जिद की दीवारों को तोड़ना, उसके कार्य को तोड़ना, अगर उसको आप सिर्फ एक संयोग से लेंगे तो ये कितनी खतरनाक बात हो सकती है मुल्क के अंदर में। आप इसे समझें, हम लोग धार्मिक लोग हैं, हमारी एक फिक्र होती है मुल्क को जोड़ने का, नफरत की दीवार को खत्म करने के लिए हम लोगों को मिलकर के काम करना चाहिए। तो हम लोग आपको लगता है कि पलामू में मस्जिद के बगल में तोरण द्वार लगने देना चाहिए था महाशिवरात्रि का? बताइए जी साहब। बिल्कुल यही तो हमारी खूबसूरती है, हमारे मुल्क की खूबसूरती जो है ना। हम पूरी दुनिया के मिट्टियों में, वहाँ के फूलों में जो हमें खुशबू नहीं मिलती है, हिंदुस्तान की मिट्टियों में हमें मिलती है। ये इसलिए मिलती है कि हम अपने घरों में नमाज पढ़ते हैं और हमारे बाजू के घरों में यहाँ पर आरती होती है। हम अपने मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं और बाजू में मस्जिद होती है, वहां पर आरती होती है। यही तो हमारी खूबसूरती है। हर एक सूरत हाल से वहां के वातावरण को संभालने के लिए वहां की जो गवर्नमेंट है, वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको पूरा इस पर काम करना चाहिए और किसी किस्म के वातावरण को खराब करने के बजाय उसको संभालने के लिए पलामू में तोरण द्वार से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुस्लिम समाज को, ये कह रहे हैं आप?
बिल्कुल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि पलामू एक ऐसा शहर है जिसमें हर एक घर के बाजू में एक दूसरे मुसलमान भाई और हिंदू भाई सभी एक साथ मिलजुल के रहते हैं। वहां पे किसी किस्म की ऐसी, लेकिन वो कौन लोग हैं, कुख्यात लोग, जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, चाहे वो बांदा में दे रहे हो या पलामू में दे रहे हो। तो इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है। बड़ी ब्रेकिंग ये है कि समाजवादी पार्टी ने अपने 2 नेताओं को निष्कासित कर दिया है। इन 2 नेताओं के नाम भी आपको बताऊंगा, क्योंकि इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए बयान का विरोध किया था। इसका नाम है रोली तिवारी और ऋचा सिंह। ये 2 लोग हैं, रोली तिवारी और ऋचा सिंह। इन दोनों को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। एक तरीके से उन्होंने महंत राजू दास का समर्थन किया था और स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध किया था। वही स्वामी प्रसाद मौर्य जिनके रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान के बाद पार्टी ने उन्हें प्रमोट करके महासचिव बना दिया था। कपिल जी, एक ऋचा सिंह और एक, माफ कीजिएगा मैं ये नाम ले रहा हूं, लेकिन एक जो दूसरी हैं रोली तिवारी, एक सिंह और एक तिवारी। तो आपने मतलब अपना कास्ट इक्वेशन का कार्ड कपिल भाई अच्छे से खेला है। 2 को निकाल दिया महंत जी के समर्थन में और स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोध में। देखिए, हम तो अभी आपके साथ बैठे हुए हैं और हमें इन तथ्यों की कोई जानकारी नहीं। सर, मैं तो आपके पार्टी की रिलीज ही पढ़ रहा हूं। जानकारी नहीं है तो बता दीजिए क्यों निकाला। मैं भी आपको बता रहा हूं। जब पार्टी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करती है तो उसकी एक चिट्ठी जारी करती है, वो मेरे सामने नहीं है, ना आपके पास है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जिसकी जानकारी मुझे नहीं है, आधिकारिक रूप से मैं उस पर कोई बयान नहीं दे सकता। ठीक है, महंत राजू दास जी ने तो कहा कि मैंने बयान गलत दिया था। आप बोल दीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य को संयम करना चाहिए था, इतना बोल दीजिए बस। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि धर्म का विषय किसी व्यक्ति की निजी आजादी है जो हमारे संविधान ने दी है। कपिल श्रीवास्तव या समाजवादी पार्टी, अच्छा, वैसे मैं कपिल जी बता दूं, समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर ये ट्वीट किया है। मैं सीधे महंत राजू दास जी के पास चल रहा हूं, जहां से मैंने जानकारी ली, आप चाहे तो देख सकते हैं। राजू दास जी, क्या कहेंगे जो एक्शन हुआ है और आपके पास क्या जानकारी है इसके बारे में? नहीं, देख सकते हैं कैसा बर्ताव समाजवादी पार्टी का है। चाल चरित्र दोनों दिख रहा है। बहन रोली तिवारी और ऋचा सिंह ने हमारा समर्थन किया था। बहन रोली तिवारी ने ट्वीट करके हमारा समर्थन किया था कि नहीं, राजू दास जी का कहना सही है कि रामचरित्र मानस के बारे में अभद्र टिप्पणी करना और रामचरित्र मानस जलाए जाना, इस चीज को आवाज उठाने के लिए हम राजू दास जी के साथ में है। इसके नाते समाजवादी पार्टी, आप देख सकते हैं, दोनों लोग को बाहर का रास्ता दिखा दिया। आखिर मैं पूछता हूं, अभी सवाल करता हूं कपिल जी से कि अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या सनातन को अपमान करने का दंड उनको क्यों नहीं मिल रहा है? लगातार वो साधु संतों का अपमान कर रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी में साधु संत नहीं है? क्या समाजवादी पार्टी साधु संत का वोट नहीं लेता है? क्या समाजवादी पार्टी राम भक्तों का वोट नहीं लेता? क्या समाजवादी पार्टी हिंदुओं का वोट नहीं लेता? क्या आखिर उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? आखिर ऋचा के और रोली के खिलाफ कार्रवाई हुई तो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ क्यों नहीं? जवाब दीजिए। और मैं देख रहा हूं राजू दास जी, महंत राजू दास जी, स्वामी जी, वो भक्त है हनुमान जी के, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। मैंने आपको सुनाया था, आप तो खुद कपीश हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, चलिए, महंत राजू दास जी ने तो अपने व्यवहार के लिए, अपने बयान के लिए माफी मांग ली। क्या पार्टी कहेगी स्वामी प्रसाद मौर्य से कि जो आतंकी और बाकी शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है वो वापस ले? बोलिए, जवाब दीजिए। देखिए, एक बात बता रहे हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि पार्टी का धर्म से और उनके द्वारा अपने धर्म के अंदर रहते हुए शास्त्रार्थ से कोई मतलब नहीं। ये निजता का मामला। अरे कौन शास्त्रार्थ करना चाहता है भाई? मैं तो सीधी बात कह रहा हूं कि अगर उनको किसी चीज से आपत्ति है, उन्होंने अपनी बात कही, उनकी व्यक्तिगत चीज है, उससे समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं। तो फिर इनको क्यों निकाल दिया? ऋचा, रोली सिंह और ऋचा तिवारी, इनको क्यों निकाल दिया? बता दीजिए ना, ट्विटर पर है आपके। मैंने आपको स्पष्ट इस बात को कहा है कि पार्टी जब किसी पे अनुशासनात्मक कार्रवाई करती है तो उसके लिए एक चिट्ठी जारी करती है कि क्यों उसने पार्टी से निकाला है, उसका कोई मुझे संज्ञान नहीं। अरे ट्विटर पे है, चलिए कपिल भाई देख लीजिए ट्विटर पे, आप गोल गोल जलेबी बना रहे हैं कपिल भाई। अरे थोड़ा 2 टूक भी बोल दीजिए ना। अरे भाई सुनिए, राजू दास जी महाराज संत हैं और मैं एक बार एक निवेदन कर रहा हूं कि क्रोधित नहीं हुआ। क्या इनको आतंकी बोलना ठीक था? क्रोध नहीं। मौर्य ने इनको जो आतंकी बोला महंत राजू दास जी को, ठीक था?
मैं बार बार ये कह रहा हूं, जब कोई व्यक्ति ये कहेगा कि हम तुम्हारे सर को धड़ से अलग कर दूंगा, मैं महाराज जी की बात नहीं कह रहा हूं, मैं एक आम बात कह रहा हूं। तो किसकी बात कर रहे हैं आप? तो उस व्यक्ति को मैं बहुत सीधी बात कह रहा हूं कि जो कोई भी कहेगा कि तन से जुदा कर देंगे, उसमें इतने लाख रुपए देंगे, वो एक व्यक्तिगत प्रहार है किसी व्यक्ति पर, उसका व्यक्तिगत जवाब है उस व्यक्ति को। तो ये कपिल श्रीवास्तव या समाजवादी पार्टी का मुद्दा ही नहीं है। चलिए, मैं रितेश्वर महाराज जी के पास चलता हूं और फिर अतीक भाई के बाद होपफुली पैनल मुझे बताइए अतीक भाई का ऑडियो ठीक है? पे बात करने का, महंगाई पे बात करने का, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करने का, आज तक जिन समाजों तक खुशियां नहीं पहुंच सकी हैं, उन समाजों तक क्यों नहीं पहुंची, उसके लिए सामाजिक न्याय लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई है। करिए, कोई बात नहीं, सामाजिक न्याय करिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, सामाजिक न्याय आप करिए, पर चीजों की जलेबी मत बनाइए। आप तो जलेबी नहीं, उससे भी आगे निकल गए, आपने तो इस बार इमरती बना दी है। रितेश्वर महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जवाब सीधा साधा है कपिल श्रीवास्तव जी, मतलब क्यों लाग लपेट कर रहे हैं? जनता भी समझती है सर। रितेश्वर महाराज जी, मैं आऊंगा संगीत रागी जी, मैं अतीक भाई के पास एक भी बार नहीं गया और महाराज जी के पास भी एक भी बार नहीं गया। रितेश्वर जी, मैं ये जानना चाहता हूं, ये नफरत की आग क्यों लगने लगी है? पहले अल्लाह ओम से बयान, रामचरितमानस पे बयान, फिर हिंदू राष्ट्र, फिर संविधान, फिर सरकारें खामोश, फिर डराने की बातें, क्यों हो रहा है, क्यों? जी दीपक जी, मैं बहुत देर से सुन रहा हूं और ये भारत देश में जो कुछ भी हो रहा है, यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है, बड़ी अच्छी बात है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात करना, निरंतर उसी दिशा में बढ़ना जिस दिशा में बढ़ने से सनातन समाज को ठेस पहुंचती है, सनातनियों को ठेस पहुंचती है। और अभी अभी आपने एक ब्रेकिंग न्यूज भी दिखाया है, यह भी उनका एक इशारा ही है, सबके इशारे हैं। तो मैं तो ये कहता हूं कि दलों ने अपनी प्रायोरिटीज तय कर ली है और भारत की जनता ने भी अपनी प्रायोरिटी तय कर ली है। जो सनातन संस्कृति, राष्ट्रवाद, भारत की बात करेगा, जो भारत के अस्मिता की, भारत के सनातन परंपरा की, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम की, इन सब की बातें करेगा, अब देश उनके साथ चलेगा। मैं बार बार, एक कपीश जी यहाँ बैठे हैं, नाम तो कपीश जी है उनका, मैं कभी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, वो बार बार एक चीज बोल रहे हैं, धर्म के ऊपर हम नहीं बोलते, धर्म के ऊपर हम नहीं बोलते। कपिल जी से मैं पूछना चाहूंगा, धर्म की परिभाषा आप जानते हो? व्हाट डू यू मीन बाय रिलीजन एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्पिरिचुअलिज्म? प्लीज पहले मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद उत्तर दीजिएगा। धर्म का अर्थ होता है सत्य धारण करने की क्षमता को धर्म कहते हैं। तो क्या सत्य धारण करने का हिम्मत किसी पार्टी में भारत में नहीं है? धर्म की बात नहीं करते, धर्म की बात, अरे पंथ की बात मत करिए। भारत पंथ निरपेक्ष है लेकिन धर्म सापेक्ष है। धर्म का अर्थ होता है जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लाइफ, और जीवन में आनंद, प्रेम और शांति कैसे आए। आप ये बात बार बार, आप रिलीजन की बात मत करो, मैं रिलीजन की बात नहीं करता, आध्यात्म की बात कर रहा हूं। और धर्म शब्द आध्यात्म के रूप में ही मैं बात कर रहा हूं। आप जैसे पढ़े लिखे विद्वान, कपिल श्रीवास्तव के नाम से जाने जाने वाले लोग अगर बार बार राष्ट्रीय चैनल पर बैठ के बोलेंगे धर्म में हमारा कोई कहना नहीं, धर्म से हम बिल्कुल अलग हैं, धर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं, आपको ऐसा लगता है आपके घर में खुद ही लोग धर्म करते हैं, बाहर धर्म करते हैं, जीवन जीने की कला करते हैं। राजनीति और धर्म दोनों को एक होना चाहिए। राजनीति धर्म से निकला हुआ एक अंग है, राजनीति धर्म से निकला हुआ एक अंग है। आप सुन तो लीजिए, राजनीति धर्म से निकला हुआ एक अंग है। वह नीति जिससे देश में अच्छा प्रशासन चले, लोगों का आनंद हो, लोगों का विकास हो, उस नीति को धर्म नीति और राजनीति कहते हैं। क्या आप अधर्म नीति चाहते हैं? क्या आप देश में अधर्म नीति चाहते हैं? कंस रावण का राज चाहते हैं? आतंकवादियों का राज चाहते हैं? धर्म की नीति बोलिए ना, धर्म नीति राजनीति है और राजनीति धर्म नीति है। महाराज हमें भी सुनिए, अभी आपने कहा कि क्या आप धर्म को जानते हैं? यस, हम धर्म को जानते हैं। इति श्रेष्ठम धर्माधार्यत भगवत श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते समय कहा था, और अर्जुन ने पूछा था कि ये इति श्रेष्ठम धर्माधार्यति में अगर कोई धर्म श्रेष्ठ है तो महाराज वो कौन सा धर्म है? तो भगवत श्री कृष्ण ने कहा था कि मनुजता,
मानव कल्याण। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जिस पंथ की आप बात कर रहे हैं, जिस संप्रदाय की आप बात कह रहे हैं, वो पंथ निरपेक्ष भारत है, संविधान हमें देता है, लेकिन वही संविधान धर्म सापेक्ष देता है। अच्छा ये बताइए कपिल श्रीवास्तव जी, एक प्रवक्ता का क्या धर्म होना चाहिए? एक प्रवक्ता का क्या धर्म होना चाहिए? कह रहा हूं, मैं पूरी बात अपनी कह लूं महाराज जी। ठीक है, रोली तिवारी जी मेरे साथ जुड़ गई है, माफ कीजिएगा अतीक भाई, रोली तिवारी जी मेरे साथ जुड़ गई है। रोली जी क्या कहेंगी, क्या हुआ आपके साथ, आपकी पार्टी में? दीपक जी, आप तो मुझे पिछले 2 दशकों से जानते हैं और ये भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी थी 2012 में, अगर आपको याद हो एटा आप आए थे, किस तरीके से हम लोगों ने रात दिन मेहनत करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई। हमारा लोहिया जी का नारा था कि दवाई कपड़ा घर सस्ता होगा, दवाई पढ़ाई मुफ्ती होगी। ये लोहिया जी का नारा हम लोगों ने लेकर के आए थे। पिछले कुछ दिनों से स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जिस प्रकार से जातियों को बांटने के लिए श्री रामचरितमानस, प्रभु श्री राम पर लगातार टिप्पणियां की, जिनको मैंने पार्टी पटल पर भी रखा और बाद में उन टिप्पणियों का इसलिए विरोध किया कि वो प्रभु श्री राम को जो है गाली देते हैं, वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, वो श्री रामचरितमानस को प्रतिबंधित करने की मांग करते हैं। वो ये कहते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो हम प्रतिबंधित करेंगे। और मुझे बार बार लगता था कि ऐसी बातों से समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि हम लोग अभी चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं। तो हम पूरा जो हमेशा से जो एक विपक्षी दलों का रहा है कि अखिलेश यादव जी को सनातन विरोधी घोषित करना चाहते रहे। मैंने बार बार पार्टी पटल पर एक बात कही दीपक जी कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने का अर्थ कभी भी भगवा का विरोध करना, हिंदुत्व का विरोध करना, सनातन का विरोध करना, हमारी संस्कारों का विरोध करना, श्री रामचरितमानस का विरोध करना, श्री राम। ठीक है, रोली की आवाज कट रही है, सुन लिया हमने। सनातन का विरोध करना, भगवा का विरोध करना या फिर हिंदू धर्मावलंबियों का विरोध करना, ये बात वो कह रही हैं। जब उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अपनी बात पार्टी फोरम पे कही तो उनको निकाल दिया गया। पार्टी का मामला बड़ा क्लियर है, कपिल जी भी कह रहे हैं। लेकिन पहले मैं अतीक भाई के पास चलूंगा। अतीक भाई को मैंने बिल्कुल वक्त नहीं दिया है। अतीक भाई, आपको क्या, हम तो अल्लाह ओम वाले दिन से डिस्कशन कर रहे हैं, बीच में बागेश्वर बाबा का हिंदू राष्ट्र भी आ गया, फिर उसके बीच में पलामू हो गया, देवघर हो गया, बांदा हो गया, फिर ओवैसी साहब का बयान आ गया। अब हमने ये वाला ड्रामा भी देख लिया जो कुछ चल रहा है। मतलब हमने पूरे हर तरह का, जिसको बोलते हैं ना, चित्रपट के कलाकार देख लिए। ड्रामा शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप बताइए क्यों हो रहा है ये नफरत का माहौल? जी धन्यवाद दीपक जी। दीपक जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आज मेरी नजर में महंत राजू दास जी की इज्जत कई हजार बार बढ़ गई, जो उन्होंने माफी मांगकर इस तरह से उदारता का एक उदाहरण हमारे सामने दिया। जितनी भी हेट स्पीच हो रही है दीपक जी, आखिर किसकी देख रेख में हो रही है, किसकी सरकार में हो रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले दीपक जी, हमारे कुछ उलेमा सरकार के पास गए थे, मोदी सरकार के पास, आवेदन लेकर कि आप ब्लास्फेमी के विरुद्ध में कानून बनाइए। आप जानते हैं इस ब्लास्फेमी के कानून का विरोध किसने किया था? तमाम लिबरल और प्रोग्रेसिव मुसलमानों ने चिट्ठी लिखकर मोदी सरकार को कहा था कि ब्लास्फेमी की कोई जगह नहीं है कुरान में, हमारी सोसाइटी में, इसके ऊपर कोई कानून ना बनाया जाए। बल्कि उन्होंने कहा था ब्लास्फेमी पर कानून ना बनाते हुए हेट स्पीच के लिए एक कानून बनाया जाए। सर, इस देश में कानून की क्या जरूरत? दुनिया में इसके लिए, ब्लास्फेमी के लिए कानून की क्या जरूरत? आपके यहाँ तो ऑर्डर है सर तन से जुदा। माफ कीजिएगा इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, तीखे हैं लेकिन हकीकत है। यही तो लड़ाई है, यही तो लड़ाई है कि प्रोग्रेसिव और लिबरल मुसलमानों ने भारत सरकार से कहा ब्लास्फेमी की हमारे अंदर कोई जगह नहीं है, इस पे कानून ना बने। यानी कि एक तरह से हम क्या संदेश दे रहे हैं सोसाइटी को? और नुपुर शर्मा के मामले पे मैंने क्या संदेश दिया कि आइए प्रॉफेट मोहम्मद के लिए जिसके दिल में जो भी मिसकॉन्सेप्शन है,
आई एम ट्रेन टू आंसर टू देम। कुरान के लिए मिसकॉन्सेप्शंस हैं, आई एम ट्रेन टू आंसर टू देम। तमाम धार्मिक गुरुओं को इस चीज की पहल करना चाहिए कि हमारे धर्म ग्रंथों के लिए जिसके भी दिल में जो भी अगर मिसकॉन्सेप्शन है, कुछ ऐसी धारणाएं हैं, हम उसको क्लेरिफाई करेंगे ना। आखिर धार्मिक गुरुओं का, इस्लामिक स्कॉलर्स का रोल क्या है सोसाइटी के अंदर? ठीक बात बोली और ठीक बात बोली अतीकुर भाई कि आज मेरे मन में भी महंत राजू दास जब उन्होंने बयान दिया था, मैं भी बहुत कंफर्टेबल नहीं था उस बयान के साथ। और आज अतीक भाई ने जो कहा मैं भी कह रहा हूं, आज मेरे मन में भी महंत राजू दास की इज्जत कई गुना बढ़ गई है। अपनी गलती के बारे में क्षमा मांग लेना ये एक सच्चे वीर का आभूषण होता है। माफ कर देना ये भी एक सच्चे वीर का आभूषण होता है। कपिल श्रीवास्तव जी, उम्मीद करता हूं कि आपने धर्म के बारे में इतनी बड़ी बात कर दी, प्रवक्ता के तौर पर आप भी अपना धर्म याद रखते और सच्चाई के साथ, साफगोई के साथ अपनी बातें कहते। रोली जी भी मेरे साथ जुड़े, संगीत रागी जी भी जुड़े, जियाई साहब भी जुड़े। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस फ्रेम को बनाए रखिए। एक बार फिर से महंत राजू दास जी ने जो बड़ा मन दिखाकर बड़ी बात कही है वो देखते हैं उनका बयान, क्या उन्होंने एग्जैक्टली कहा है। इस जी न्यूज के कार्यक्रम कसम संविधान में माफी मांगते हुए बयान वापस भी लिया उन्होंने। नहीं, हम स्वामी प्रसाद मौर्य से क्षमा नहीं मांगा। जिनको लगता है कि राजू दास ने ये गलत कहा है, उन सभी से मैं क्षमा मांगता हूं। मेरे बयान से अगर किसी को आहत हुआ हो, मैं अपना बयान भाई वापस मैं माफी मांग सकता हूं। वापस मेरी जबान तो हो नहीं सकती है, लेकिन विषय ये है, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य, क्या समाजवादी पार्टी के लोग लगातार जहरीले बोल रहे हैं, लगातार साधु संतों को आतंकी कर रहे, लगातार ब्राह्मणों को गाली दे रहे, रामचरित मानस फूके जाना, कोई कुरान के एक प्रति फाड़ कर देख ले, सरदन से जुदा हो जाएगा, 56 टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, सोचेगा जरूर। जिस सोच के साथ भारत के संविधान में सभी धर्म, जाति, वर्गों को स्थान दिया गया है, क्या उस सोच के साथ रहना और आगे बढ़ना अब मुश्किल है? बड़ी जिम्मेदारी उन राजनीतिक पार्टियों की है जो वोट के लिए जाति, धर्म, मजहब या फिर बाकी दीवारें खड़ी करती है। ये भी सोचिएगा जरूर कि आखिर ये नफरत की दीवार गिरती क्यों नहीं है? क्या बिना नफरत समाज और राजनीति की कल्पना संभव नहीं है? क्या वक्त ये नहीं कहता कि अब इससे आगे बढ़ने की जरूरत है? कसम संविधान की में आज इतना ही।